नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लालचंद्र सिंह। हर बार की तरह कार्यक्रम के इस अंक में भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जिनका नाता हमारी और आपकी जिंदगी से है। दोस्तों, रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी धरती से कुछ लोग काफ़ी दूर 7 समंदर पार तक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी धरती की याद आती है और वो अपनी धरती के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को अपने देश और मातृभूमि से जोड़ने के मकसद से हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय NRI कांग्रेस का आयोजन किया गया। 6 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के देशों से आए 200 से भी अधिक प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया और देश के विकास के लिए निवेश की पहल भी की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के अशोक होटल में हाल ही में 31वीं अंतर्राष्ट्रीय NRI कांग्रेस का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने देश के विकास और नव निर्माण के लिए प्रवासी भारतीयों से आगे आने की अपील की। We need to build wealth for India, for our own country. And that can only be done if we set up institutions of our own, understand the needs of our economy, have an empathetic view of the complexity of India, reach out to the enormous opportunities that India provides, and work with Indians to take India forward. हर साल आयोजित होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का फोकस इस बार वैश्विक भागीदारी और NRIs की समस्याओं पर रहा। I feel truly proud that in this hall we find today the entire world represented. This gathering of ladies and gentlemen truly symbolizes the ancient Indian learning for Vasudevaya Kutumbakam. Our main purpose of organizing meeting like this is to recognize those NRIs and honor them so that people should come to know about their achievements and contribution what they have done for the country. सम्मेलन में भाग लेने आए प्रवासी भारतीयों ने भी भारत के विकास में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसमें हमें मौका मिला है काफ़ी टाइम इंडिया से बाहर रहने के बाद में हम भूले नहीं हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स नहीं भूले हैं। हमारा बचपन जो गुजरा है यहाँ पे, हमारे देश को क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो हर चीज़ के बारे में आज भी हम सोचते हैं। डेफिनेटली हमको बहुत एनकरेज करता है क्योंकि हम वहाँ US में रह के भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और मैंने खुद ने क्या किया है कि इंडिया को बहुत सारा क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया में सोलर विंड उसको प्रमोट करने के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। It is the great opportunity for NRIs to come to join this one because people they meet each and different people kind of the industries and myself from Hong Kong, I'm the vice president of Hong Kong Gemstone Manufacturing Association. ये प्रोग्राम जो है NRI और इंडियन दोनों को जोड़ता है इमोशनली और लाइक इकोनॉमिकली एज वेल। सो दोनों लोगों के लिए प्रोग्राम काफ़ी बेस अच्छा है। I believe there would be a great opening up in the days to come for many in this country, and this NRI forum would do something. From the last 31 years, this organization is there. It keeps on growing. With the help of this organization, a lot of changes have taken place. We are hoping that it will bridge the gap between the communication gap that we have between business community and bureaucracy and ministerial levels. समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली NRI हस्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पारंपरिक स्वागत और सम्मान से अभिभूत प्रवासी मेहमानों ने इसे ऐतिहासिक बताया। This is a period of transition in India in a big way, and they want the direction and help from the NRIs. So this is why I am here. India is dear to our heart. We are American. My children are American. But still we follow the Indian culture and we are proud to follow it. इस तरह के कार्यक्रम से NRIs को भी मौका मिल रहा है और भी दूसरे इंडियंस जो हैं NRIs और यहाँ के भी जो हैं लोग
उन लोगों के साथ कैसे काम किया जा सकता है। I'm very proud of being an Indian, and this just makes me even more aware of where I come from, and to go back and get all Indians together. It's a lot to learn every day. We last 2 days conference and everything, and it's wonderful. बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा बनिया ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ of course बहुत ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। So many delegates, so many NRIs, they have come to India. This occasion is remains a very grateful day for me. यहाँ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट के सामने और इंडियन जनता के सामने, भारतीय जनता के सामने रख सकते हैं। अपने वतन की सौंधी माटी की सुगंध और मनमोहक नज़ारे देख प्रवासी मेहमानों के साथ आए बच्चे भी काफी खुश दिखे। इंडिया में जब हम आते हैं तो एक वो अपनी जो मिट्टी है उसकी बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि भाई हम लोग वापस हमारे रूट्स पे आ गए हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली लाइक एवरी टाइम हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एक नई फीलिंग आती है। Happy to come to India. The friends are good here. The school. NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन दिल्ली के अलावा आगरा और जयपुर में भी किया गया, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस काटजू, NRI सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। भारत प्रवास के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर प्रवासी मेहमानों ने देश में निवेश की संभावनाएं तलाशने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जमकर लुत्फ उठाया। तो दोस्तों, ये थी बात NRI सम्मेलन की, जहां पर 7 समंदर पार गए भारतीय भी लौट कर आए और उन्होंने भारत के विकास के बारे में चर्चा की। अभी वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। दोस्तों, अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये अंक आपको लगा कैसा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें ख़ास तौर पर इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, टावर B, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123386947। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है मेरे देश की धरती @dd.nic.in। तो गांव और शहर और खेत और खलियान से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय किसान, नमस्कार।